हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बात करेंगे मुगलों के राजनीतिक विस्तार पर। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद मंगोलों की ही एक शाखा मुगल कहलाने लगी। तैमूर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। जब 1404 ईस्वी में तैमूर लंग की मृत्यु हुई तो तैमूर लंग की मृत्यु के बाद उसका, अगर हम साम्राज्य विस्तार की बात करें तो तैमूर लंग ने एक बड़े विशाल भूभाग पर अपना साम्राज्य विस्तार किया था। उत्तर में हम वोल्गा नदी से लेकर के देखें तो दक्षिण में सिंधु नदी तक इतना बड़ा उसने साम्राज्य स्थापित किया था। उसके ओवरऑल हम साम्राज्य में अगर बात करें तो आप देखेंगे तो एशिया माइनर या आप यूँ कर सकते हैं कि ट्रांस आक्सियाना का क्षेत्र, इसके अलावा आप देखेंगे तो सीरिया का क्षेत्र, ईरान, साथ ही साथ अफ़गानिस्तान, इसके अलावा आप देखेंगे तो भारत में उत्तर पश्चिम भारत, पंजाब वाला भूभाग, इतना बड़ा उसका साम्राज्य था। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद भी जब उसका उत्तराधिकारी शाहरुख हुआ तो शाहरुख ने भी स्थिति को उसने बनाए रखा यथास्थिति में। लेकिन शाहरुख के बाद देखेंगे तो धीरे धीरे उसका साम्राज्य सिमटने लगा, क्योंकि जो तैमूर राजकुमार थे वो आपस में ही संघर्ष करने लगे, जिस वजह से आप देखेंगे तो एक राजनैतिक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। अब उसी राजनैतिक शून्यता को भरने के लिए देखेंगे तो कई महत्वपूर्ण राजवंशों का उदय हुआ। उसी में आप देखेंगे तो अब मध्य एशिया में या ट्रांस आक्सियाना वाले क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे सफाविद हालांकि वहाँ पे नहीं थे, उज़्बेक यानी कि अब्दुल्ला उज़्बेक के नेतृत्व में वहाँ पर ट्रांस आक्सियाना क्षेत्र में उज़्बेक स्थापित हुए। और उसी के समकालीन भारत में देखेंगे तो मुग़ल स्थापित हुए। साथ ही साथ ईरान में अगर आप देखेंगे तो ईरान में सफाविद शाह इस्माइल के नेतृत्व में ईरान में सफाविद वंश की स्थापना हुई। और वहीं ईरान से पश्चिम में देखेंगे तो ईरान से पश्चिम में या आप पूर्वी यूरोप कह लीजिए, पूर्वी यूरोप में देखेंगे तो ऑटोमन तुर्क स्थापित हुए। इस तरीके से देखेंगे तो चार प्रमुख शक्तियाँ कायम हुई जो एक दूसरे के समकालीन थी, और चारों शक्तियाँ एक मजबूत शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक बेहतर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।